अंजू सिसोदिया फन विद वैदिक मैथ्स। आज मैं आपके लिए कैलेंडर ट्रिक लेके आई हूँ। क्वेश्चन इज द कैलेंडर फॉर द ईयर 1942 विल बी सेम फॉर विच ईयर। हमें निकालना है 1942 का जो कैलेंडर था वैसा ही सेम कैलेंडर कौन से ईयर में हुआ होगा। ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल फंडा पता होना चाहिए कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर हमारा हर 4 ईयर्स बाद आता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लास्ट की डिजिट होती है, 2 लास्ट डिजिट 52 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 1 टाइम इज़ 4, 1 2 12, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं आया, मीन्स ज़ीरो है। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होता है तब हम इस 1952 में, अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आता है, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, देन ऐड 28, तब हम इसमें 28 हम प्लस कर देते हैं। मीन्स 8 and 2 is 10, carry 1, 5 and 6, 6 और 2 8 9। यानी कि अगेन 1952 का जो कैलेंडर था वो अगेन 1980 में बिल्कुल सेम कैलेंडर हमारा था। मीन्स आंसर इज़ 1980। इसी तरीके से 1980 का जो कैलेंडर था उसमें फिर अगेन अगर हम करते हैं, अगर हम यहाँ पर ये करते हैं 8 and 2 is 10, 10 and 9 and 1 10, मीन्स 208 में 2008 में भी वही सेम कैलेंडर था। इसको अगेन हम निकाल के देखते हैं। 80 है यहाँ पर, 80 को 4 से हमने डिवाइड करा, 4 2 ज़ा मीन्स 20। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारा ज़ीरो ही आता है। अब अगर हम इसमें फिर हम करते हैं 8 प्लस करते हैं तो हमारा सेम जो आएगा वो 2036 में भी, मीन्स हमारा ये और ये सारे कैलेंडर हम इस तरीके से सेम कैलेंडर निकाल सकते हैं अगर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है। इसी को अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करके दिखाती हूँ। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो ही आए। अब मैं इसको कुछ और बना देती हूँ। मैं यहाँ पर इसको 1953 कर देती हूँ। अगर 1953 मैंने कर दिया तो मैं 53 को 4 से डिवाइड करूँगी। 4 1 टाइम इज़ 4, यहाँ पर 1, यहाँ 3, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर हमारा बचा रिमाइंडर 1। अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है तब हम यहाँ पर ऐड करते हैं 6 को। हम यहाँ पर ऐड क्या करते हैं, 6। मीन्स 1953 में आप 6 को ऐड कर देंगे तो आपका अगेन जो रिपीट कैलेंडर होगा वो आपका 1959 होगा। उसके बाद फिर अगेन जो होगा 15, यहाँ 1965 होगा। अगेन होगा वो आपका 1971 होगा। मीन्स इस तरीके से आप कोई भी वो निकाल सकते हैं। अगर आप इसको देखो, हमेशा 59 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 65 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 1 रिमाइंडर बचेगा, 71 को 4 से डिवाइड करोगे तब भी आपका 1 ही रिमाइंडर बचता है। अब नेक्स्ट और मैं आपको करवाती हूँ। इसको फिर मैं अगेन चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको 1953 की जगह मैं यहाँ पर 50 देती हूँ। अगर 54 है तो मैं 54 को डिवाइड करूँगी 4 से। 4 1 टाइम इज़ 4, यहाँ पर हमारा 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 14, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर हमारा बचता है 2। अगर हमारा रिमाइंडर 2 बचता है तो 2 बचता है या 3 बचता है, सेम अगर बचता है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे 11। इस तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बिठा लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें ऐड 11 करना है। मीन्स यहाँ पर 5 6 19, यानी कि आपका नेक्स्ट ये होगा। अब इसी तरीके से कोई भी आपको यहाँ पर ईयर दे दिया होगा तो आपको लास्ट 2 डिजिट्स
को 4 से डिवाइड करना है, वो भी आपको क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर 4 ईयर बाद हमारा लीप ईयर आता है जो कि फैब का 28 डेज होते हैं, इसलिए हमें 4 से डिवाइड करना है। अगर ज़ीरो रिमाइंडर आएगा तो आपने 28 प्लस करना है उस नंबर में, अगर आपका 1 रिमाइंडर आता है तो आपने 6 प्लस करना है, अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो आपको 11 ऐड करना है। इस तरीके से आप कोई भी आगे का ईयर आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।